23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। पिता थे जानकीनाथ बोस, एक प्रतिष्ठित वकील। घर में अनुशासन था, लेकिन दिल में देशभक्ति की आग। सुभाष पढ़ाई में बेहद तेज थे। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली, जो उस समय भारतीयों के लिए सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती थी। लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। उन्होंने सोचा, क्या मैं अंग्रेजों की नौकरी करूं या अपने देश की सेवा, और 1921 में उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। भारत लौटकर वे कांग्रेस से जुड़े। जल्द ही वे युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। उनकी सोच साफ थी, आजादी बातचीत से नहीं, संघर्ष से मिलेगी। उनका मतभेद महात्मा गांधी की रणनीति से बढ़ता गया। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन विचारों के टकराव के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार उनसे डरती थी, उन्हें कई बार जेल में डाला गया। 1941 में जब वे कोलकाता में नजरबंद थे, तो एक रात भेष बदलकर घर से निकल गए। वे अफगानिस्तान, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां से उन्होंने भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। फिर 1943 में वे जापान पहुंचे। वहीं उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उनका नारा गूंजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। अंडमान निकोबार को स्वतंत्र घोषित किया गया। ईना ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत में लड़ाई लड़ी। हालांकि सैन्य रूप से सफलता सीमित रही, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। ईना के सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे भारत में क्रांति की लहर पैदा कर दी। फिर आया 18 अगस्त 1945। ताइवान में एक विमान दुर्घटना की खबर आई। कहा गया कि नेताजी नहीं रहे, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आग थे, एक ऐसा साहस जिसने दिखाया कि आजादी केवल मांगने से नहीं, बलिदान से मिलती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, जब इरादे अडिग हों तो इतिहास बदल सकता है।